अध्याय 5 सामग्री एकत्र करना। दुबलेपतले बूढ़े आदमी जिमी ने अपनी आंखें संकीर्ण की और ज़ोंबी से सावधान रहते हुए अपना क्रॉसबो थामे रखा। इस बीच ज़ोंबी लड़खड़ाते हुए फैंग हिंग की ओर बढ़ा और उसने इकट्ठी की गई सामग्री को ज़मीन पर गिरा दिया। संकेत: आपके ज़ोंबी ने समय से पहले सामग्री एकत्र करने का एक दौर पूरा कर लिया है। आपको लकड़ी 2, कंकड़ 7, पंख 4, पक्षी के अंडे 2, कचरा 2, प्लास्टिक 1 प्राप्त हुए हैं। फैंग हिंग ने हाथ हिलाया और अपने ज़ोंबी क्लोन को अगले दौर के लिए फिर से हैक करने के लिए बाहर जाने का इशारा किया। ये क्या है? लियाओ बुफान ज़ोंबी को सामग्री सौंपते हुए अवाक होकर देख रहा था। उसकी जुबान मानो बंद हो गई थी और बहुत देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, इस खेल को ऐसे कैसे खेला जा सकता है? फैंग हिंग ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम क्या कह रहे हो? ये तो बुनियादी चीजें हैं। वह सामग्री इकट्ठा करने लगा। बस 2 अंडे ही बचे थे। उसने अंडों को अपनी नाक के पास लाया और सूंघा। ये खराब नहीं हुए हैं। ज़ोंबी क्लोन किस्मत वाला था। उसने खोज के दौरान एक पक्षी का घोंसला ढूंढ लिया और 2 अंडे भोजन के रूप में ले लिए। लियाओ बुफान को अचानक अपना सौदा याद आया। उसने जल्दी से कहा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें सभी सामग्री दूंगा, बदले में मुझे एक उबला हुआ अंडा मिलेगा। याद है ना? बिल्कुल, फैंग हिंग ने जवाब दिया और लियाओ बुफान की सारी सामग्री अपने बैकपैक में डाल ली। हालांकि लियाओ बुफान द्वारा इकट्ठी की गई सामग्री में ज्यादातर साधारण चीजें थीं, लेकिन फैंग हिंग की नज़र एक महत्वपूर्ण वस्तु, इवोल्यूशन क्रिस्टल के टुकड़ों पर टिक गई, जो उसके लिए आवश्यक थे। लड़के, तुम काफी अच्छे हो। तुम्हारा टैलेंट स्किल कुछ खास होगा, सही? जिमी ने कहा, जब उसने देखा कि ज़ोंबी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। फैंग हिंग ने कंधे उचकाए, ये एक लेवल का टैलेंट स्किल है। कोई शक नहीं, जिमी ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, प्रभावित हुआ। इस बीच लियाओ बुफान की नज़र फैंग हिंग के हाथ में अंडों पर थी। उसका पेट भूख से करा रहा था और उसने तुरंत कहा, फैंग हिंग, बातें छोड़ो। तुमने मेरी सामग्री ले ली है, अब जल्दी से अंडा पकाओ। लियू लिन ने अवसर देख कहा, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो मेरे पास है। लेकिन फैंग हिंग ने प्रस्ताव को मना कर दिया और दरवाजे की तरफ देखा। तभी दूसरा ज़ोंबी अंदर लड़खड़ाते हुए आया और फिर से सामग्री ज़मीन पर गिरा दी। संकेत: आपके ज़ोंबी ने समय से पहले सामग्री एकत्र करने का एक और दौर पूरा कर लिया है। आपको लकड़ी 7, कंकड़ 2 और नदी के पानी से भरी ग्लास बोतल 2 प्राप्त हुई हैं। फैंग हिंग ने एक ग्लास बोतल ली और इसे आग पर गर्म करने लगा, क्योंकि बिना उबाले नदी का पानी पीना जोखिम भरा हो सकता था। जैसे ही पानी उबलने लगा, फैंग हिंग ने अंडा फोड़कर बोतल में डाल दिया। संकेत: आपने एक अंडा उबाल लिया है। आपने खाना पकाने का कौशल प्राप्त कर लिया है। कौशल अनुभव बिंदु +1। लियाओ बुफान ने जल्दी से बोतल ली और गर्म होने की परवाह किए बिना इसे पीने लगा। वह संतुष्टि से भर गया। अंडा खाने के बाद उसकी भूख 15 अंक तक कम हो गई और उसकी प्यास भी काफी हद तक बुझ गई थी। अग्नि के पास बैठा लियाओ बुफान उस आलू के बारे में सोचने लगा, जिसे उसने पहले खाया था। अब उसे एहसास हुआ कि उसने सौदा बहुत घाटे में किया था। यह बहुत बड़ी गलती थी। फैंग हिंग ने धीरे धीरे अपनी बारी का अंडा खाया। उसे अपनी भूख की ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि लियू लिन की बात उसके मन में गूंज रही थी। जंगल में खाना मिलना मुश्किल था और उसके 10 में से सिर्फ एक ज़ोंबी को कुछ खाना मिला था। फिर भी फैंग हिंग ने जल्दबाजी नहीं की। कुछ और दौर की खोज के बाद उसे यकीन था कि और खाना और पानी मिल जाएगा। खाने के बाद फैंग हिंग ने रात की तैयारी शुरू की। खेल के शुरुआती चरणों में रात को सुरक्षित रहने के लिए आश्रय के अलावा एक आग की भी आवश्यकता थी और आराम के लिए एक साधारण बिस्तर बनाना जरूरी था।
अच्छी बात यह थी कि आग पहले से मौजूद थी, बस लकड़ी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी थी। बिस्तर बनाने की प्रक्रिया भी आसान थी। इसके लिए केवल बुनियादी सामग्री जैसे लकड़ी और घास की आवश्यकता थी। संकेत, आपने एक साधारण बिस्तर का निर्माण पूरा कर लिया है। आपके बुनियादी शिल्प कौशल अनुभव बिंदु +1। फैंगहेंग, लियाओ बुफान ने पुकारा। हाँ, फैंगहेंग ने अनमने ढंग से उत्तर दिया। है, लियाओ बुफान ने शर्म से सिर खुजाया। मैंने बिस्तर बनाना ही भूल गया। क्या तुम मुझे कुछ सामग्री उधार दे सकते हो? मैं कल लौटा दूंगा। कोई जरूरत नहीं, इसे एक तोहफा समझो, फैंगहेंग ने कहा, और वह बिस्तर लियाओ बुफान को दे दिया जो उसने अभी अभी बनाया था। बिस्तर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री बहुत साधारण थी और जंगल में कहीं भी मिल सकती थी। लियाओ बुफान ने खुशी से जवाब दिया, धन्यवाद, दोस्त। अगर भविष्य में तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं मदद के लिए तैयार हूँ। आग के चारों ओर बैठे सभी लोग दिन भर की मेहनत के बाद अपनी सामग्री का निरीक्षण कर रहे थे और कुछ बुनियादी उपकरण बना रहे थे। फैंगहेंग को थकान महसूस होने लगी और उसने लॉग ऑफ करके थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। लेकिन उससे पहले उन्हें रात की निगरानी का प्रबंध करना था। बूढ़े आदमी जिमी ने नेतृत्व करते हुए कहा, रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक हम में से हर एक को 2-2 घंटे की निगरानी करनी होगी। फैंगहेंग ने 2 से 4 बजे तक की निगरानी की जिम्मेदारी ली और बाकी सभी ने सहमति जताई। अपने ज़ोंबी क्लोन्स को सामग्री की अनंत खोज पर भेजने का आदेश देकर फैंगहेंग जम्हाई लेते हुए बोला, मैं अब लॉग ऑफ कर रहा हूँ। कल मिलते हैं। संकेत, खिलाड़ी खेल छोड़ने वाला है। संकेत, खिलाड़ी आज 7.9 घंटे से ऑनलाइन है। आपके पास कुल 30 घंटे का ऑफलाइन समय है। कृपया अपने ऑफलाइन समय समाप्त होने से पहले खेल में लौटें। बाकी लोग फैंगहेंग को देख रहे थे, जो इतनी आसानी से खेल से बाहर हो गया। खेल के शुरुआती चरणों में ज्यादा से ज्यादा समय ऑनलाइन रहने से ऑफलाइन समय को बढ़ाया जा सकता था, खासकर किंग ऑफ गॉड्स द्वारा तय 30 दिनों के अनिवार्य खेल समय के लिए। लियाओ बुफान ने सिर हिलाया और फैंगहेंग के बिस्तर की ओर देखते हुए बुदबुदाया, बड़े भाई, तुम तो बहुत निडर हो।